बनारस की सुबह जितनी रूहानी होती है, शाम उतनी ही रहस्यमयी। 80 घाट की सीढ़ियों पर बैठा आर्यन अपने कैनवास पर गंगा की लहरों को उतारने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो सफ़ेद सूट और गले में बनारसी दुपट्टा डाले हाथ में एक पुरानी डायरी लिए घाट की आरती देख रही थी। वो मीरा थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो खुद भी एक अधूरी कहानी लिख रही हो। आर्यन के हाथ रुक गए। उसने गंगा को छोड़ उस चेहरे को बनाना शुरू कर दिया। आर्यन तस्वीर बनाते हुए मन ही मन खुद से बोला, ईश्वर ने फुर्सत से तराशा है इसे, या मेरी आंखों का कोई हसीन धोखा है। अचानक ही उसे अपने पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। तस्वीर तो अच्छी है, पर क्या आपने मेरी इजाज़त ली? आर्यन सकपका गया। उसने मुड़कर देखा तो वो तस्वीर वाली लड़की यानी कि मीरा ठीक उसके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। आर्यन खुद को संभालते हुए मीरा से बोला, माफ़ कीजिएगा, पर कुछ खूबसूरती ऐसी होती है जो कलाकार को मजबूर कर देती है। मीरा हल्की मुस्कान के साथ आर्यन से बोली, सिर्फ कागज पर उतारना ही काफ़ी नहीं, जज्बात समझने के लिए रूह तक उतरना पड़ता है। उस शाम की वो छोटी सी मुलाकात एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसका अंत किसी को नहीं पता था। महीने बीत गए। आर्यन और मीरा अब बनारस की गलियों की पहचान बन चुके थे। कभी मणिकर्णिका घाट की खामोशी में जीवन की सच पर बात करना, तो कभी गोदुलियों की भीड़ में एक दूसरे का हाथ थामे चलना। वो चाय की चुस्की, वो घाटों का मंजर, तेरी मुस्कुराहट जैसे रूह में खंजर। ना मांगा है तुझसे कोई वादा वफा का, बस तेरा होना ही है सुकून का समंदर। एक बार भारी बारिश में दोनों एक पुराने मंदिर के बरामदे में फंसे थे। बारिश की बूंदें मीरा के चेहरे पर गिर रही थी। आर्यन ने अपना कोट उतारकर उसके कंधे पर डाल दिया। उस वक्त की खामोशी में हजारों शब्द थे। आर्यन ने देखा कि मीरा कुछ परेशान लग रही है। उसने चिंता करते हुए मीरा से पूछा, क्या हुआ मीरा, तुम कुछ परेशान लग रही हो? मीरा ने मायूसी से कहा, आर्यन, अगर कभी हम अलग हो गए तो, क्योंकि समाज, परिवार, ये सब हमें स्वीकार नहीं करेंगे। आर्यन हल्की मुस्कान के साथ मीरा से बोला, मीरा, जिस्म अलग हो सकते हैं, पर जो रूह एक बार मिल गई उसे कोई दीवार नहीं बांट सकती। मैं तुम्हें अपनी हर पेंटिंग में जिंदा रखूंगा। मीरा भी अब हल्की मुस्कान के साथ बोली, और मैं अपनी कविता के अल्फाज में तुम्हारी धड़कनें पिरो दूंगी। मगर किस्मत को शायद ये सुकून मंजूर नहीं था। एक शाम जब आर्यन मीरा का हाथ थामे उसे सीढ़ियों से उतरने में मदद कर रहा था, तो मीरा के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें देख लिया। उसने जाकर मीरा के पिता को, जो एक सख्त उसूलों वाले जमींदार थे, उनको सब नमक मिर्च लगाकर बता दिया। अरे भाई साहब, आपकी बेटी मर्यादा भूलकर एक मामूली चित्रकार के साथ घूम रही है। घर की इज्जत खराब कर दी आपकी बेटी ने तो। मीरा के पिता, जो उसूलों के पक्के थे, उन्होंने बिना मीरा की एक बात सुने उसका रिश्ता शहर के एक बड़े व्यापारी के बेटे से तय कर दिया। घर पहुंचते ही मीरा पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मीरा जैसे ही घर पहुंची, उसके पिता का चेहरा गुस्से से लाल था। पिता ने गुस्से से मीरा को चिल्लाते हुए कहा, मीरा, क्या इसीलिए तुम्हें पढ़ने भेजा था कि तुम एक मामूली चित्रकार के साथ खानदान की इज्जत नीलाम करो? मीरा रोते हुए बोली, पिताजी, आर्यन कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक अच्छा लड़का है, वो मेरा सुकून है। प्लीज़ मुझे आर्यन से अलग मत कीजिए। मीरा के पिता गुस्से से आग बबूला होते हुए चिल्लाकर बोले, चुप, एकदम चुप। तुम्हारा रिश्ता शहर के एक बड़े व्यापारी के बेटे से तय हो गया है। अगले हफ्ते तुम्हारी डोली उठेगी, वरना मेरी अर्थी। ऐसा कहते हुए मीरा के पिता गुस्से से वहां से चले गए। मीरा ने रोते हुए वहां खड़े सभी घर वालों की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा, लेकिन बाकी सभी घर वालों ने भी उसे घृणा से देखते हुए वहां से चले गए। मीरा टूट गई। उसने आर्यन को फ़ोन करने की कोशिश की, पर उसका फ़ोन छीन लिया गया और उसे कमरे में कैद कर दिया गया। शादी की रात से एक दिन पहले मीरा ने किसी तरह अपनी छोटी बहन की मदद से
आर्यन तक एक संदेश पहुंचाया। जब आर्यन को खबर मिली तो वो पागलों की तरह मीरा के घर पहुंचा, पर पहरा सख्त था। मीरा ने खिड़की से आर्यन को देखा तो उसकी आंखों में समंदर उमड़ पड़ा। आर्यन जल्दी से मीरा की खिड़की के पास गया, रूंधे गले से मीरा से बोला, मीरा चलो मेरे साथ, हम कहीं दूर चले जाएंगे। मीरा सिसकते हुए बोली, नहीं आर्यन, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पिता समाज में सिर उठाकर नहीं जी पाएंगे, वो मर जाएंगे। क्या हमारी मोहब्बत की नींव किसी की मौत पर रखी जाएगी? आर्यन कांपती आवाज में उससे बोला, मीरा, क्या इतनी कमजोर थी हमारी लकीरें कि किसी की नज़र ने हमें मिटा दिया? मीरा भी उसी तरह रोती हुई बोली, कमजोर लकीरें नहीं, मजबूत जंजीरें हैं आर्यन। तुम चाहो और वादा करो कि तुम जियोगे, मेरे लिए नहीं तो अपनी उस कला के लिए जिसमें मैं हमेशा जिंदा रहूंगी। आर्यन गुस्से से बोला, तो क्या मैं तुम्हें किसी और का होते हुए देखूं? मीरा उसी तरह रोते हुए बोली, मैं किसी और की पत्नी बन सकती हूँ आर्यन, पर मीरा तो हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। वादा करो तुम अपनी जिंदगी खत्म नहीं करोगे, तुम जियोगे ताकि मेरी यादें दुनिया में जिंदा रहे। देखा जो उसे आखिरी बार तो लगा जैसे सांसें थम गई। जुबां खामोश थी मगर आंखों से दरिया बह निकली। वो बंध गई रस्मों की बेड़ियों में किसी और के नाम से, मगर मेरी रूह तो सदियों के लिए उसकी मुरीद हो गई। शादी के बाद मीरा एक बड़े शहर चली गई। उसने अपना स्त्री धर्म निभाया। वो एक अच्छी पत्नी, अच्छी बहू और अच्छी भाभी बनी, पर उसका दिल हमेशा बनारस के उन्हीं घाटों पर अटका रहा। उधर आर्यन ने बनारस छोड़ दिया और हिमाचल के पहाड़ों में एक छोटी सी कुटिया बना ली। पिछड़कर हम एक दूजे से कुछ इस तरह जी रहे, आंखों में आंसू हैं पर लबों से क्या ही कहे। जिस्मों की दूरी तो मुकद्दर की बात है सनम, पर एक दूसरे की धड़कनों में सदा ही रहेंगे हम। वो दोनों ही जिंदा है। आर्यन अब एक मशहूर चित्रकार बन चुका है, पर उसने कभी अपनी पहचान दुनिया के सामने उजागर नहीं की। वो सिर्फ एक ही लड़की की पेंटिंग बनाता था, कभी बारिश में भीगती हुई, कभी दिया जलाती हुई। एक शाम आर्यन पहाड़ों को देखते हुए खुद से बोला, मीरा, आज हवा में तुम्हारी खुशबू है, क्या तुम खुश हो? मीरा वहां से कोसों दूर शहर में अपने घर की बालकनी में खड़ी ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, खुश तो नहीं आर्यन, पर संतुष्ट हूं कि मैंने अपनों का मान रखा। और तुम, क्या तुमने आज भी मेरा वो अधूरा पोर्ट्रेट पूरा किया? इस कहानी का अंत किसी मिलन से नहीं, बल्कि एक गहरे एहसास से हुआ। मीरा के पास एक दिन एक गुमनाम पार्सल आता है। उसमें एक पेंटिंग थी, बनारस का घाट, गंगा आरती और एक लड़की जिसकी आंखों में समुंदर था। नीचे कोई नाम नहीं था, बस एक शायरी लिखी थी, मीलों की ये दूरी, सदियों का ये इंतजार, हम आज भी जिंदा है लेकर वही पुराना प्यार। न तू मेरी हुई न मैं तेरा हो सका मुकम्मल, पर अगले जन्म जरूर पूरा होगा हमारा ये अधूरा मिलन। मीरा समझ गई कि आर्यन आज भी उसे वैसा ही चाहता है जैसा पहले चाहता था। उसने उस पेंटिंग को अपने सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। वो दोनों एक ही सूरज को देख रहे थे, एक ही जमीन पर थे, बस उनके बीच दूरियां खड़ी थी। वे आज भी जिंदा हैं, एक दूसरे से कोसों दूर, पर एक दूसरे के सबसे करीब। उनकी मोहब्बत किसी जिस्मानी मिलन की मोहताज नहीं थी, बल्कि वो रूह की प्यास बन गई। ये कहानी आर्यन और मीरा की उस रूहानी मोहब्बत की है जिसने वक्त की बेरहमी और फासलों की तपिश को सहकर भी खुद को जिंदा रखा। ये कहानी उस त्याग की जहां दो लोग एक दूसरे को पाने की जिद नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की खुशी के लिए खुद को अधूरा छोड़ देते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि मैं आगे भी आप लोगों को इसी तरह की कहानियां सुनाती रहूं। धन्यवाद।